नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में पढ़ने वाले महाविद्या 10वां स्वरूप माँ कमला के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए जानकारी को शुरू करते हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी गई है। ये 10 महाविद्या में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदिशक्ति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान का पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 विद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का भी विशेष महत्व है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोजन कराया जाता है। उसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करने के पश्चात ही दान दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाविद्या माँ कमला की पूजा विधि कैसे की जाती है। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करने होते हैं। अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसको शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर तांबे की प्लेट में कमल का फूल रखें। कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं और भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना माँ कमला को खुश करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती। 11 दिनों के पश्चात हवन करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीज़ों में हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर आपने साधना की है। बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर रख दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का एक विशेष महत्व है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो यह थी माँ काली के बारे में
माँ कमला के बारे में जानकारी। अब मैं आपको माँ कमला के कमला नाम का अर्थ बताती हूँ। माँ कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प है। माता रानी के हाथों में कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिसके कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। कई तरह के सोने के आभूषण से माँ सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं और 2 हाथ में वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों हाथ और 4 हाथी हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों को सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। कमला महाविद्या को खुश करने का मंत्र है ओम ही अष्ट महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ कमला खुश होती है। जैसा कि मैंने बताया है कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से मिलते हैं। क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी के रूप में ही माना जाता है, इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव की वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के बादल भी छट जाते हैं। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना गया है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वो अंधेरे से दूर रहती है। देवी कमला की तरह से लक्ष्मी तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। तो यह थी माँ कमला के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।